हेलो एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली अभी जैसे मेंस के लिए 90 दिन लगभग बचे हुए हैं, तो उस 90 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है मेंस का उसके बारे में मैं बना रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत प्री का बात कर लेंगे, जो अभी प्री 13 तारीख को हुआ था। तो और ये दोनों जो नए अभी पहली बार मेंस दे रहे होंगे उनके लिए, और जो पुराने प्लेयर हैं दोनों के लिए है। तो पहले अभी प्री का बात कर लेते हैं कि अभी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है वो जो 13 तारीख को हुआ है, तो वो काफ़ी अनकन्वेंशनल था। मतलब जैसे क्वेश्चन अब तक नहीं आते थे, पिछले बार इंडियन पोर्शन में हुआ था और इस बार इंडियन प्लस छत्तीसगढ़ दोनों पोर्शन में वैसे ही मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले आए। तो काफ़ी जैसे मेरे भी दोस्तों में या फिर हम लोग में काफ़ी जो देख रहे थे, हम लोग काफ़ी हताशा का माल था। 2-3 दिन हैंगओवर में निकल गए होंगे, पर ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे हमको मेंस की तैयारी करनी है वापस से। जो हमारा 90 दिन का टाइम है उसमें मेंस को कवर करना है, ताकि अगले जो प्रीलिम्स होगा उसमें भी मेंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2020 में एक सांख्य दर्शन वाला क्वेश्चन आया था, वो मेंस के फिलोसफी पेपर 6 से अगर पढ़ें तो ही बनता। या जो एनपीके वाले में मैक्रो न्यूट्रिएंट का आया था, वो भी मेंस पेपर फॉर पार्ट 3 का क्वेश्चन था। या फिर जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी का एक क्वेश्चन आया था जो कोप 26 है, तो वो पेपर 5 में है वो। और ऐसे आईएमएफ कोटा का जो पूछा था, तो वो भी बेसिकली मेंस पेपर 7 का एक पार्ट था, पेपर 7 में है वो। और उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना था कि जो हमारा एचडीआर कोटा है उससे हमको वोटिंग राइट कम मिलता है, तो ऐसे मेंस भी आपको प्रीलिम्स में बहुत काम आता है। तो अभी अभी तो फ़िलहाल मेंस का ही देखते हैं। मेंस में कट ऑफ का छोड़ दीजिए, अब 3-4 दिन हो गया है, काफ़ी है। जिसका भी 60-70 नंबर से ज़्यादा आ रहा है, उन लोग सब मेंस का तैयारी कीजिए। इस बार नहीं होगा तो अगली बार काम आएगा। मेंस का तैयारी बहुत स्ट्रांग रखना है हमको। मेंस के लिए मेंस में क्या क्या करना है, तो ये बेसिकली 2 स्टेज में मैं बता देता हूँ। एक जो नए प्लेयर हैं, जो लोग अभी जिनको लग रहा है उनका मेंस हो जाएगा, एक उनके लिए है। और एक जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं उनके लिए भी कुछ 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, वो मैं बताऊँगा। तो मेंस जो अभी नए दे रहे हैं, तो या फिर देने वाले हैं, जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो सबसे पहले कि आप सबसे पहला फैक्टर है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें कि आप पहली बार दे रहे हैं और पहली बार में ही हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि पहली बार दे रहे हैं तो बस ट्रायल के लिए दे देते हैं या जाके देखते हैं पेपर कैसा होता है। नहीं, पेपर देखने के लिए नहीं है, पेपर आप पिछले साल का देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। आप बहुत कॉन्फिडेंट होके जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले पूरा सिलेबस जो है, एक एक चीज़ उसमें जो जो चीज़ लिखी हुई है सब अच्छे से पढ़ लीजिए। सिलेबस का उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका बुक रिसोर्स है, किसी भी जहाँ का भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप बस ये चेक कीजिए कि उसमें जो कंटेंट है और जो पेपर में आ रहे हैं या फिर जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, और उसको फिर फॉलो कीजिए। सिलेबस अभी आप नए हैं जैसे, तो आपको सिलेबस से बाहर एक भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं, कोई नया चीज़ नहीं ट्राई करना है। और फिर एक रिटर्न प्रैक्टिस आप लोग स्टार्ट कीजिए। रिटर्न प्रैक्टिस से क्या चीज़ 2 चीज़ें आएंगी। एक तो आपका स्पीड आएगा, पेपर में 3 घंटे में पेपर ख़त्म करना लगभग 2700 वर्ड बहुत टफ हो जाता है लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं ख़त्म नहीं कर पाता था, मैं प्रैक्टिस नहीं किया था। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और एक आपका अगर आप लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं या क्या क्या चीज़ और बेटर लिख सकते थे आप। तो अगर आप लिखेंगे और फिर उसको खुद पढ़ेंगे और अगली बार फिर लिखने का सोचेंगे तो आपको ये इम्प्रूवमेंट होगा। तो रिटर्न प्रैक्टिस से आपका स्पीड और कंटेंट दोनों इम्प्रूव होगा। अब ये है कि आप जो लिखे हैं उससे चेक कैसे करें, तो आप खुद से पढ़ के चेक कीजिए, या तो कोई आपका सीनियर है जो रिलायबल है, रिलायबल सोर्स से चेक करवाइएगा। ऐसा नहीं कि कोई आपको बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि नहीं होगा तेरा, ऐसे कौन लिखता है। या तो ऐसा भी कोई नहीं होना चाहिए जो आपको बहुत एडमायर कर रहा है कि हर बार आपको पूरे नंबर दे रहा है। तो इन दोनों से बचे, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखा है, मध्यम मार्ग टाइप का। हाँ, थोड़ा क्रिटिक है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर टेस्ट सीरीज़, तो आप अभी जैसे अगर आप क्लास कर रहे हैं तो क्लास के साथ भी आप टेस्ट सीरीज़ क्लास वाले लेते हैं तो वो फॉलो कर लीजिए। और अगर नहीं है क्लास में टेस्ट सीरीज़ तो आप एक अलग से टेस्ट सीरीज़ लेके आप भी जो बुक्स हैं अवेलेबल उनसे पढ़ पढ़ के वो टेस्ट सीरीज़ ट्राई कीजिए कि आप दीजिए। और जैसे अभी नए हैं आप लोग, तो आप लोग लिस्ट जैसे चेक कीजिएगा जो मेंस का आया, जो डिटेल्ड मेरिट लिस्ट, तो उसमें देखिएगा कि किस किस पेपर में मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे पेपर 1 है उसमें आप इस बार का देखेंगे तो 167 है, लास्ट टाइम का देखेंगे तो 145, 140। तो आप ऐसे देखिए किस किस पेपर में ज़्यादा आ रहा है और प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए कि आपको किस किस पेपर में अच्छे से परफॉर्म करना है, मतलब मैक्सिमम किस में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मेरे केस में ये था कि मैं 1, 2, 4 और 6 लेके चलता था कि ये चारों में मुझे 130 प्लस लाने हैं। तो आप लोग भी ऐसा कोई प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। जैसे 1 तो आपको करना ही है, 1 और 4 स्किप नहीं कर सकते आप, उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद आप देख लीजिए जैसे अभी मार्क्स जैसे इस बार का है तो 943 हाईएस्ट है रिटर्न में, 887, 943, 915 ऐसे मार्क्स आए हुए हैं।
तो अब 100-110 से काम नहीं चलेगा, तो आपको सब प्रायोरिटी डिसाइड करके उसमें बहुत 130 के करीब लाने हैं आपको नंबर, और सब एवरेज 115-120 तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए। और प्रायोरिटी, ठीक है। इसके बाद क्या क्या नहीं करना है डोंट्स में, तो पहले तो जो अभी अपने आप को बहुत प्रिजर्व करके रखिए। किसी भी ऐसे किसी का भी पहले तो लोगों से ना मिले जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। कि जैसे काफ़ी जैसे आप बिलासपुर में रह के जैसे तैयारी कर रहे होंगे, तो बिलासपुर में जैसे ऐसे काफ़ी लोग आए रहते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम दे रहा है, क्या मेरे साथ जो होता था, फर्स्ट टाइम दे रहा है या ऐसा कुछ बोल के खाली निगेटिविटी स्प्रेड कर रहते हैं, किसी का नहीं होता है। तो इन लोग से दूर रहें। मतलब जो सीनियर ऐसा बोल रहा है, जो भी सीनियर आपको गाइड कर रहा है, उसका आप चेक करें कि वो कुछ भी अननेसेसरी नहीं बता रहा है या कुछ भी आपको सिलेबस से बाहर जाने को बोल रहा है, उससे दूर रहें। जैसे एक चीज़ और आता है कि लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में कम या ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में अच्छे से आपको कंटेंट के नंबर मिल रहे हैं। आपको कोई लैंग्वेज का हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज पेपर के अलावा और किसी चीज़ में नंबर नहीं मिलता इस चीज़ का। तो आप ऐसे भी जो बोल रहे हैं उनसे भी दूर रहें, और ख़ुद भी आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि दोनों अभी शायद टॉपर के हिंदी मीडियम ही है, मतलब रिटन टॉपर का 887 वाले का 887 या फिर जो 943 है। तो आप दोनों में बराबर मार्क्स मिलते हैं, आप बशर्ते कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए और जो पूछा है वही लिखना चाहिए। बीच में जैसे टेस्ट वेस्ट दोगे या फिर किसी से आप सीनियर भी पेन या फिर हैंड राइटिंग बस लेजिबल होना चाहिए, आप पढ़ पाएँ, बस इतना ही होना चाहिए। और बस इतना ही है अभी न्यू एस्पिरेंट्स के लिए। बस अपने आप पे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए कि हो जाएगा, और मोटिवेट करते रहें दिन भर। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं होना है, और मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है पढ़ने में, सिर्फ पढ़ना है आपको इस बीच में। और क्वेरी जैसे बुक्स का है कि कोई सा भी जो आप रिलायबल बुक ले रहे हैं उस पर फेथ रखिए। सारे बुक्स लगभग सेम है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, सारे अच्छे बुक्स, ऐसा नहीं कि आप कहीं का भी आप पढ़ रहे हैं। फिर पुराने प्लेयर जो हैं, तो वो लोग ध्यान दें कि मतलब वो लोग जैसे मार्क्स आ गया दोनों बार के 19, 20 और 18, तो अब तीनों बार का आप अपना मार्क्स देखिए कि आपको किस में कम मिला है, पेपर 1 में कम मिला है या पेपर 2 में। तो आप पहले मार्क्स देखिए कि किस पेपर में कम मिला है, उसमें जो आपने गलती की थी उसको एक्सेप्ट कीजिए, फिर उस पर एनालाइज करके उस पर वर्क कीजिए, जैसे कि आपको किस किस में कम मिला है, और उस पर इस बार ट्राई कीजिए कि उस पर मैक्सिमाइज़ करें आप। तुरंत आप लोग टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, एक टेस्ट सीरीज़ तो आपको करना ही करना है, और अगर आपको ज़्यादा मन करने का है तो एक और कोई सा भी टेस्ट सीरीज़ एक ले लें। जैसे कि एक आर्य अकेडमी करके है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे मॉड्यूल वाइज टेस्ट कभी कभी जाके देता था, जैसे मेरा कोई सिलेबस ख़त्म हो जाता था। वहाँ करने का फ़ायदा ये था कि वो तब 20 रुपये लेते थे, शायद अब 30 रुपये ले रहे हैं, तो बस 20-30 रुपये में जैसे सोशियोलॉजी का कभी टेस्ट है तो मैं जाके दे देता था पढ़ के। वैसे ही कोई भी टेस्ट हो रहा है मॉड्यूल वाइज, अगर मेरी तैयारी अच्छी है और मेरे टेस्ट शेड्यूल से टाइम दूसरा वहाँ भी मैं मैनेज कर पाता हूँ, तो मैं वहाँ जाके दे देता था। तो आर्य अकेडमी में 30 रुपये में मैं टेस्ट दे देता था, वहाँ 20 रुपये में। तब ऐसा आप कोई एक और टेस्ट ले लीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा आंसर लिखिए, पढ़ने से ज़्यादा आप मतलब पढ़िए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर लिख के और चेक करिए, खुद ही से चेक कीजिए और फिर से आंसर लिखिए। आप वैल्यू एडिशन कीजिए, जैसे पेपर 5 में हम लोग पढ़ते हैं, तो स्टैटिक के साथ साथ आप अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा और बजट आएगा उसकी भी चीज़ों को आप मर्ज करना सीखिए, और उससे नंबर मिलेंगे। जैसे इस बार पेपर 5 में अच्छे नंबर मिले हैं। 2019 और 2020 में दोनों में पेपर 5 में 135 के अराउंड गया है टॉपर का नंबर, तो आप इस पर भी अच्छे से काम कीजिए। आप लोग का प्रायोरिटी अब लैंग्वेज पेपर 4 तो था, पेपर 2 को भी रखिए आप, उसमें भी अच्छे से नंबर कीजिए। 140-150 नंबर आ रहे हैं, तो ये पेपर भी आप स्किप नहीं कर सकते। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को। और अब ज़्यादा कट ऑफ के पीछे मत भागिए, आप मेंस के पीछे भागिए, मेंस पढ़िए अच्छे से। चलिए, ऑल द बेस्ट।